हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एमएनपी नॉलेज स्कूल। काफ़ी व्यक्तियों के मन में ये सवाल चल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 जो अब ख़त्म होने की कगार पर है, उन्हें न्यू टैक्स सिस्टम चुनना चाहिए या ओल्ड टैक्स सिस्टम को ही कंटिन्यू करना चाहिए। काफ़ी लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है और इसी कन्फ्यूजन के आंसर देने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए इस साल का सबसे बड़ा वीडियो। और वो वीडियो है कि किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नए टैक्स सिस्टम में फ़ायदा है या ओल्ड टैक्स सिस्टम में फ़ायदा है। हम जानेंगे कि दोनों में फ़ायदेमंद कौन सा है। सीधा आपको हम कोशिश करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझाने के लिए, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। अगर अभी भी आप डाउट में हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपका डाउट ख़त्म हो जाएगा। हम 5 लाख से लेके 15 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो उसके एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि ओल्ड टैक्स सिस्टम में कितना टैक्स देना होगा और न्यू टैक्स सिस्टम में कितना टैक्स देना होगा। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, घबराइएगा नहीं, पूरा देखिएगा। और उसके बाद भी मन में कोई सवाल आएगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, जो नया टैक्स रेजीम है इस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 जो चल रहा है, इसमें पहले हम स्लैब को एक बार समझ लें। अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 3 लाख 1 रुपए से 6 लाख के बीच में आपको 5% टैक्स देना है। 6 लाख 1 रुपए से 9 लाख के बीच में आपको 10% टैक्स देना है। 9 लाख 1 रुपए से 12 लाख के बीच में आपको 15 यानी 15% टैक्स देना है। 12 लाख 1 रुपए से लेके 15 लाख के बीच में आपको 20% टैक्स देना है। और अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है और आपने नया टैक्स रेजीम चुना है तो आपको फिर 30% टैक्स आपको देना होगा। यहाँ पे एक बात बता दें, अगर आपकी इनकम 7 लाख तक टैक्सेबल इनकम रहती है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। ऐसा क्यों, वो हम आगे वीडियो में जानेंगे। अभी आप ये याद रखें कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए या उससे नीचे आ जाती है तो आपको न्यू टैक्स रेजीम में कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। अब ओल्ड टैक्स रेजीम को समझते हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 2022-23 में जो ओल्ड टैक्स रेजीम था वही 2023-24 में भी है। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है, 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख 1 रुपए से 5 लाख के बीच में आपको 5% टैक्स देना है। 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख के बीच में आपको 20% टैक्स देना है। और 10 लाख से ऊपर पे आप 30% स्लैब में आ जाएंगे, यानी आपको 30% टैक्स देना होगा। यहाँ भी एक बात ध्यान रखें, अगर आपकी इनकम ओल्ड टैक्स सिस्टम में 5 लाख या उससे नीचे आ जाती है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये यहाँ पे ध्यान रखें। ऐसा क्यों, वो भी जल्द ही हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपकी उम्र 60 साल से 80 साल के बीच में है, ओल्ड टैक्स रेजीम आपने चुना है, 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 लाख 1 रुपए से 5 लाख तक 5%, 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख के बीच में 20% और 10 लाख से ऊपर की इनकम पे 30% टैक्स देना होगा। ध्यान रहे, न्यू टैक्स रेजीम में 60 ईयर से ऊपर के लोगों के लिए भी वही स्लैब है जो स्लैब 60 साल से नीचे के लोगों के लिए है, यानी कि न्यू टैक्स रेजीम में सबके लिए कॉमन स्लैब है। अब ओल्ड टैक्स रेजीम में अगर कोई 80 साल से ऊपर का व्यक्ति है तो 5 लाख तक वो कोई टैक्स नहीं देगा। 5 लाख से 1 रुपए से लेके 10 लाख के बीच में 20% देगा और 10 लाख से ऊपर की इनकम पे 30% आपको स्लैब में आप आ जाएंगे तो 30% आपको टैक्स पड़ेगा। फिर रिमाइंड करा दूं, न्यू टैक्स रेजीम में 7 लाख तक की इनकम पे और ओल्ड टैक्स रेजीम में 5 लाख तक की टैक्सेबल इनकम पे अगर आपकी आ जाती है इनकम तो आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। और उसके पीछे वजह है ये सेक्शन 87A। अगर आप इसको पढ़ेंगे स्क्रीन को पॉज करके तो आप पाएंगे ओल्ड टैक्स रेजीम में 5 लाख तक की इनकम आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा और न्यू टैक्स रेजीम में 7 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन जल्दी से जान लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके इनकम टैक्स कैलकुलेशन में। ओल्ड टैक्स रेजीम में अभी तक अगर आपकी इनकम सैलरी से है, पेंशन से है, तो आपकी कोई भी इनकम हो उसमें से 50,000 रुपये का डिडक्शन हो जाता था। उसके बाद आपका टैक्स कैलकुलेट होता था।
लास्ट ईयर यानी 2022-23 में न्यू टैक्स रेजीम में ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन फरवरी 2023 के बजट में वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रेजीम में भी जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो प्रावधान है वो ऐड कर दिया था, और न्यू टैक्स रेजीम में भी अब आपको 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, चाहे ओल्ड टैक्स सिस्टम हो या न्यू टैक्स सिस्टम हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन का फ़ायदा सैलरी और पेंशन पाने वाले लोगों को ही मिलेगा, बिजनेसमैन को या किसी प्रोफेशनल व्यक्ति को नहीं मिलेगा। इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है। इस टॉपिक पे वीडियो हमारे चैनल पे है भी, लेकिन फिर बता दें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का फ़ायदा सैलरी और पेंशन पाने वालों को ही मिलता है। अब एग्जाम्पल शुरू करते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपकी इनकम के हिसाब से आपको ओल्ड टैक्स सिस्टम लेना है या न्यू टैक्स सिस्टम लेना है। तो देखिए, अगर आपकी इनकम 6 लाख है तो हम ओल्ड टैक्स सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि न्यू में तो वैसे भी 0 है 7 लाख तक। ओल्ड में आप देखेंगे कि अगर आपकी 6 लाख तक इनकम है, 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, 5.5 लाख रुपए आपका टैक्सेबल इनकम बचा। सीधे स्लाइड के नीचे हम देखेंगे तो आपका 23,400 रुपये आपका टैक्स पड़ेगा। यानी कि ओल्ड टैक्स रेजीम में 6 लाख की इनकम पे आपको 23,400 टैक्स देना होगा, और अगर आपने न्यू टैक्स रेजीम लिया है तो आपको जो है कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं 7 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है ओल्ड टैक्स रेजीम में, तो यहाँ से हम एग्जाम्पल में ओल्ड टैक्स रेजीम में 80C और बाकी जो आपके डिडक्शंस और आपको सुविधाएं मिलती हैं उनका लिमिट 80C का लिमिट 1.5 लाख रुपए होता है। हम ये मान के कैलकुलेट करेंगे कि हर एक व्यक्ति 1.5 लाख रुपए का 80C का फ़ायदा ले रहा है, रिबेट ले रहा है, प्लस 50,000 रुपये का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, कि जिससे कि आपको समझने में ज़्यादा आसान हो। तो 7 लाख की इनकम पे 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, 1.5 लाख 80C माइनस करने के बाद 5 लाख रुपए आपका टैक्सेबल इनकम बचा। और जैसा आपको बताया गया कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उससे नीचे है ओल्ड टैक्स रेजीम में, तो आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे फिर बता दें, न्यू टैक्स रेजीम में भी आपका कोई टैक्स नहीं पड़ेगा 7 लाख की इनकम पे, जैसा आपको सेक्शन 87A के तहत बताया गया था। तो अब अगर 8 लाख किसी की इनकम है उसकी बात करें तो ओल्ड टैक्स रेजीम में 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन और 1.5 लाख की 80C के बाद 6 लाख रुपए आपका टैक्सेबल इनकम होगा, और उस पर जो आपका टैक्स पड़ेगा वो 33,800 रुपये। न्यू टैक्स रेजिम की बात करें तो 8 लाख की इनकम पे आपका टैक्स पड़ेगा 31,200 रुपये। यानी कि अगर किसी की इनकम 8 लाख रुपए तक है तो न्यू टैक्स रेजिम में उसको फ़ायदा है। 9 लाख अगर किसी की इनकम है, आपने ओल्ड टैक्स रेजिम चुना है, तो अगर 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और 1.5 लाख का 80C माइनस करने के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख बची, तो उस पर आपको टैक्स जो है 54,600 रुपये पड़ेगा। वहीं न्यू टैक्स रेजीम में सेम 9 लाख की इनकम पे आपको 41,600 रुपये टैक्स देना होगा। यानी यहाँ पे भी न्यू टैक्स रेजीम चुनने में फ़ायदा है। अगर 10 लाख की किसी की इनकम है, आपने ओल्ड टैक्स रेजीम चुना है, सेम कंडीशंस पे आपको 75,400 रुपये टैक्स देना होगा, और वहीं न्यू टैक्स रेजीम पे आपको 54,600 रुपये टैक्स देना होगा। यानी यहाँ पे भी आपको न्यू टैक्स रेजीम चुनने में फ़ायदा है। अगर किसी की इनकम 11 लाख रुपए है, सेम कंडीशंस पे आपको 96,200 रुपये टैक्स देना होगा, लेकिन अगर आपने न्यू टैक्स रेजीम चुना है तो 70,200 रुपये टैक्स देना होगा। किसी की इनकम अगर 12 लाख रुपए है तो उसी कंडीशंस पे टोटल टैक्स पड़ेगा ओल्ड टैक्स रेजीम में 1,17,000 रुपये, और न्यू टैक्स रेजीम में 85,800 रुपये। यानी करीब करीब आपको 30-35,000 रुपये का फ़ायदा होगा न्यू टैक्स रेजीम में। किसी की इनकम 15 लाख रुपए है, ओल्ड टैक्स रेजीम में 2,10,000 रुपये टैक्स देना होगा, वहीं न्यू टैक्स रेजीम में 1,45,000 रुपये टैक्स देना होगा। यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहेंगे, अगर किसी ने होम लोन का रिबेट, इंटरेस्ट का रिबेट ले रखा है, 80D का रिबेट ले रखा है, तो ओल्ड टैक्स रेजीम में कुछ आपके टैक्स कम हो जाएंगे,
लेकिन सबको यूनिफ़ॉर्म वे में समझ में आ जाए, इसलिए हमने सिर्फ़ 80C का ही एग्ज़ाम्पल लिया है। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे कि न्यू टैक्स रेज़ीम में आपका टैक्स का स्लैब थोड़ा टैक्स जो आपकी कटौती है वो कम है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।